स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम सेहत संभाल के में। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि आपको आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए घर बैठे ही। इस सिलसिले में हम इस बार डॉक्टर एम वली से पास आए हैं। ये मेडिसिन के डॉक्टर हैं गंगाराम में और ये बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, ऑल ओवर इंडिया में इनका नाम है। तो आज डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाह रहे हैं, छोटी सी चीज है जो नॉर्मली हर लेडी, हर हस्बैंड, हर बंदे को घर में महसूस होती है। सेहत ठीक है, सब कुछ ठीक है, सुबह उठते ही एकदम से चेहरा फूला होता है, आंखों की जैसे पफीनेस होती है और जैसे उंगलियों में सूजन सी रहती है। तो वो समझ नहीं पाता और 1-1.5 घंटे बाद वो सेटल भी हो जाती है। तो वो समझ नहीं पाता ये क्या चीज है और उसको बीमारी भी नहीं समझता और वो चलता चला जाता है। तो ये आप बताएं कि वो है क्या चीज, इसका क्या असर पड़ता है सेहत पे? क्यों सूजन, पफीनेस या चेहरे का भारी हो जाना, खासतौर से सुबह उठने के बाद, ये सिंपल भी हो सकता है और ये कुछ खतरनाक बीमारियों का इंडिकेशन भी हो सकता है। सिंपल तो आमतौर पे लेडीज को एनीमिया होता है या ज्यादा लंबा हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, बॉडी जो है लाइंग डाउन पोजीशन में आ जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। कुछ लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, खासतौर से वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन कम होता है, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अगर ये सिम्टम परसिस्टेंट हो रहा है और लगातार सूजन आ रही है, तो इसमें फौरन डॉक्टर को बताना चाहिए, जाना चाहिए और कुछ टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स कराते हैं। तो सबसे पहला इसमें होता है, ये इंडिकेशन हो सकता है हार्ट की बीमारी का, जिसको हम कार्डियक फेलियर कहते हैं। जी, इतना सीरियस भी हो सकता है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है और ये बड़ा हेल्प करेगा अगर पेशेंट जल्दी डॉक्टर के पास जाएगा, जल्दी उसके हार्ट का चेकअप होगा और उसकी इलाज हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा। मैं कुछ मिसाल दे रहा हूँ आपको, हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है और एक लेडीज में बड़ी कॉमन कंडीशन होती है हाइपोथायराइड। सो हाइपोथायराइड, अभी मैंने आपसे पहले एक पेशेंट का हाइपरथायराइड पकड़ा है जो मेल था और उसको बहुत सारे सिम्टम थे। हाइपोथायराइड में कोई सिम्टम नहीं होते, पफीनेस समटाइम्स होती है, हल्का सा वेट बढ़ता है शुरू। कई बार डॉक्टर देखा पैरों में भी स्वेलिंग बहुत रहती है। पैरों में भी स्वेलिंग आए तो ये खासतौर से गुर्दे की बीमारी को इंडिकेट करता है। गुर्दे की बीमारी का मतलब ये किडनी की डिजीज, सिंपल यूटीआई में भी हल्की सूजन आ सकती है, किडनी खराब हो जाए स्टोन की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो ये उसका पहला इंडिकेशन हो सकता है। तो किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ये 3 बड़ी बीमारियों का इंडिकेशन हो सकता है। इसके अलावा आपने जो शुरू में कुछ और लक्षण बताए थे, हाथों का टाइट हो जाना, वो ऑटो इम्यून डिजीज का भी लक्षण हो सकता है। लेडीज में SLE का लक्षण हो सकता है और कभी कभी बहुत रेयरली थोड़े से आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगर हमारी फेफड़े के आसपास कोई बड़ा ट्यूमर है और वो शुरू हो रहा है, तो शुरू में वो यही सिम्टम देगा कि सुबह उठ के सूजन आएगी, उसमें पैरों पे नहीं आएगी ऑफ कोर्स, और उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये छोटी सी निशानी है जिससे आप बता रहे हैं कि इसमें बड़ी बड़ी बीमारियां इसके पीछे छुपी हैं, तो इसको मतलब बहुत ध्यान देना चाहिए। घर बैठे लोगों को अगर जरा सी भी स्वेलिंग कभी आपको महसूस होती है तो डॉक्टर साहब की सलाह को माने और सबसे पहले टेस्ट के बारे में सोचें, उसके बारे में जांच कराएं। डॉक्टर साहब, इसकी वजह से जैसे हाथों में तो नॉर्मली सुबह उठते ही लेडीज होती हैं, वो अंगूठियां उतारनी पड़ती हैं और वो क्या ब्लोटिंग का भी रीजन, ब्लोटिंग भी इसका एक रीजन हो सकता है। देखिए, अगर सिस्टमिक डिजीज है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उसमें ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, एंट्राइटिस या किडनी डिजीज साथ में होती है, तो ये ओवरऑल हमको देखना पड़ता है। लेकिन ये आपने टॉपिक में दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा चुना है और ये हमारे जो पुराने डॉक्टर्स होते थे, BC रॉय जैसे, उनकी टीचिंग होती थी कि इफ यू लुक एट द फेस योर 90% डायग्नोसिस इज मेड। So seeing face carefully solves our problems. तो बगैर जांच के भी हम पता लगा सकते हैं कि इस बंदे को कुछ बीमारी ऐसी है, इन्हीं में से जो मैंने 4-5 बताई। नॉर्मली आजकल जैसे यंग लड़कियां, मतलब जवान लेडीज हैं, उनको वो बॉडी ठीक है, एक्सरसाइज भी करती हैं, पर सुबह उठते ही उनको भी पफनेस फील होता है। तो क्या उनकी खान पान में कोई कमी है या उनकी कोई ऐसी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये होता है? देखिए, खान पान 2 तरह का है, इसमें सवाल का जवाब 2 तरफ को जाता है। एक तो वो लेडीज, लड़कियां, यंग गर्ल्स होती है जो खाना ही नहीं खाती हैं बिल्कुल और बहुत कम खाना खा के जिंदा रहती हैं, उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी से अगर ये स्वेलिंग है तो इसका इलाज खाना खाना है, प्रोटीन खाना है। लेकिन जो 90% आजकल बच्चियां, लेडीज परेशान है वो इससे कि हमारा तो वेट बढ़ रहा है, हमारे तो फेस पे सूजन आ जाती है, हम बाहर कैसे निकलें,
तो ये बीमारी की वजह से हो सकता है। तो इसमें खाना पीने में हम सबसे पहले प्रोटीन ठीक करते हैं। हम इसको मरीज कह रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल भी बंदे का अगर ये सिम्टम होता है तो उसमें प्रोटीन की कमी जो है वो स्पेशली मैंने जैसे शुरू में बताया था वेजिटेरियनिज्म की वजह से होती है, या आजकल जंक फूड बहुत चल रहा है बच्चों में, जिसमें डाइट कैलोरीज के फॉर्म में तो होती है लेकिन न्यूट्रिशन के फॉर्म में नहीं होती है। तो जंक फूड नहीं खाना। और तीसरा सवाल आपने जो पूछा है, इसका तीसरा हिस्सा ये है कि रात को देर से खाना नहीं खाना है। हम जो आइडियली जो आयुर्वेद में रिकमेंडेड है वो 2 मील्स रिकमेंडेड है। एक जो है वो जो हमारी क्रिया होती है रात को एड्रेनलिन सिक्रीशन की 2 बजे, उससे 8 घंटे 9 घंटे के बाद है, उसमें हम ब्रेकफास्ट हैवी कर सकते हैं और फिर लंच को डिले करके हम 5 बजे तक खा सकते हैं। कुछ समुदायों में जैसे जैनी समुदाय हैं उनमें बहुत अच्छी ट्रेडिशन है कि वो सनसेट के बाद नहीं खाते हैं। तो ऐसा अगर सब लोग करें तो बहुत अच्छा हो जाए। हमारे घर के नौकर भी लेट नाइट से बच जाएंगे और भागेंगे नहीं। ब्लोटिंग का भी इसका कोई रीजन है? ब्लोटिंग मैंने बताया ना, सिस्टमिक डिजीज में कोई भी लक्षण हो सकता है। अगर ऑटोइम्यून डिजीज है, इंटेस्टाइन में भी जाती है वो, तो उसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है। गैस्ट्राइटिस की वजह से ब्लोटिंग हो जाती है। रात को कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं लोग, उसकी वजह से भी हो जाती है। स्मोकर्स में बहुत होती है। तो ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली जैसे क्या होता है, जैसे यूट्यूब देख के पानी पीना चाहिए, इतने लीटर पानी पीना चाहिए, क्या उसकी वजह से? पानी का तो देखिए ऐसा है, पानी एक अच्छी चीज है। 16 हमारी किडनी ठीक है, हम कितना भी ज्यादा पानी पी लें वो निकल जाएगा। उन लोगों के लिए जिनको हार्ट की बीमारी है या लंग्स वीक है, उनके लिए, किडनी के पेशेंट्स के लिए हम नाप के पानी प्रिस्क्राइब करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि एक तो इसको इग्नोर ना किया जाए, दूसरा रात को लेट खाना ना खाया जाए और अपने लाइफस्टाइल को सुधारा जाए, और अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसको टेस्ट करवाया जाए। बिल्कुल, एंड नो टू जंक फूड। तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, तो मेरे ख्याल से जो आप ये बताया अगर उसका ध्यान रखा जाए तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सेहत संभाल के आई ऑफ ट्रुथ पे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।